बात यह है कि रेशनल रूट के लिए क्या कंडीशन होता है, लेकिन रियल के लिए पता है ना। किसी भैया ने किसी टीचर ने बताया होगा कि रियल के लिए बेटा डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, लेकिन रेशनल रूट के लिए किताब में नहीं लिखा है, लेकिन तुम्हारे राजेश भैया जरूर बताएंगे। तो रेशनल के लिए होना चाहिए हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है। अभी जीरो रूल से हम लोग जानते हैं कि a इंटू बी इक्वल टू 0 है, तो a इक्वल टू 0 एंड b इक्वल टू 0 बराबर पुट करेंगे, और फिर a इंटू सी का साइन नेगेटिव होगा तो जो दो फैक्टर लेंगे हम वो अपोजिट साइन वाले लेंगे, है ना। और जब कभी a इंटू सी का वैल्यू पॉजिटिव होगा तो जो दोनों नंबर लेंगे दोनों का साइन सेम होगा, या तो दोनों नेगेटिव नंबर होंगे या दोनों पॉजिटिव नंबर होंगे। वाह भैया वाह, समझ में आ गया। देख भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर भी है और वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर भी है, वन ऑफ द स्कोरिंग चैप्टर भी है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आप सही से सीख गए ना तो समझो बहुत सारे सवाल आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। भले वो बाद में फिजिक्स का सवाल हो, 11th क्लास का, 12th क्लास के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हो, 10th क्लास हो, कंपटीशन एग्जाम हो, आप कहीं पे भी वो सारे कॉन्सेप्ट यूज करके बहुत सारे सवाल लगा सकते हो। तो हम लोग सीरीज का स्टार्ट कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर से। क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4 है और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और हर एक साल बोर्ड एग्जाम में इससे कम 6 से 8 मार्क्स के क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलते हैं। तो हम लोग हर एक वीडियो में, जैसा कि मैं बता रहा हूं, हर एक वीडियो में हम लोग केवल एक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे इन डेप्थ। उससे रिलेटेड जितने सवाल आने वाले हैं सारे सॉल्व करेंगे, सारे सीखेंगे बिल्कुल ही आसानी से, आसान भाषा में, हिंदी में सीखिए मेरे साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमारा टॉपिक है सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फॉलोइंग टॉपिक्स, और जो वीडियो के बाद आपको पता चलिए ना जाएगा, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले और सबसे जरूरी, फैक्टराइजेशन होता क्या है? फैक्टराइजेशन होता है ब्रेकिंग एंड स्प्लिटिंग द टर्म्स इनटू इट्स फैक्टर। जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन सुना होगा आपने, है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या करते हैं? किसी भी नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स में तोड़ते हैं। वैसे ही हम लोग यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को उसके फैक्टर्स में तोड़ेंगे। इस मेथड को फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं। तो इसमें क्या स्टेप्स इंवॉल्व होंगे और कितने टाइप के क्वेश्चंस आएंगे वो सारा चीज देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं फैक्टराइजेशन होता क्या है, ये कॉन्सेप्ट क्या है। तो फैक्टराइजेशन क्या होता है उससे पहले आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता होना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा कि आप सही जानते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में होता है, जहां पे एकदम ध्यान देने वाली बात है कि a नॉट इक्वल टू 0 होता है। a नॉट इक्वल टू 0, a b c आर रियल नंबर्स। b और c 0 हो सकता है मेरे भाई, ठीक है, लेकिन a 0 नहीं होना चाहिए, और ये सेकंड डिग्री का इक्वेशन होता है, ठीक है। अभी देखो फैक्टराइजेशन का मतलब होता है सिंपल, ये जो क्वाड्रेटिक है ना, इसको लीनियर, दो लीनियर इक्वेशन के मल्टीपल के टर्म में लिख देना है, उसको 0 के बराबर पुट कर देना है, लीनियर इक्वेशन बन जाएगा, उसको सॉल्व कर लेना है। जैसे देखो ये एग्जांपल तुम देखो, ठीक है, कितना एग्जांपल लीजिए, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0, ठीक है। इसको दो लीनियर टर्म्स में तोड़ दिया, x प्लस 2 मल्टीप्लाई x प्लस 5 इक्वल टू 0। अभी जीरो रूल से हम लोग जानते हैं कि a इंटू बी इक्वल टू 0 है, तो a इक्वल टू 0 एंड b इक्वल टू 0 बराबर पुट करेंगे और मान निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ जैसे x प्लस 2 को 0 के बराबर पुट करते हैं और x प्लस 5 को 0 के बराबर पुट करेंगे, तो x प्लस 2 को 0 के बराबर पुट करेंगे। ये सवाल तो क्लास 8 का हो गया, है कि नहीं। तो फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, उसको हम लोग अपना लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं, और लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना क्लास 8। तो आप तो क्लास 8 का क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हो भाई, बोर्ड के एग्जाम देने वाले हो आप, है कि नहीं। हाँ, तुसी चंगे भले लोग हो भाई, हैं, ठीक है। तो अब भाई बात आती है फैक्टराइजेशन मेथड कहाँ यूज होगा। फैक्टराइजेशन मेथड यूज होगा अगर रूट आपका रैशनल हो और रियल हो, ठीक है। तो यहाँ पे नेचर ऑफ रूट वाली बात भी आ जाती है भाई, ओपरा। अगर आपको ध्यान में नहीं है कोई बात नहीं, मैं आपको नेचर ऑफ रूट में दोबारा ही बताऊंगा, है कि नहीं। लेकिन अगर आपको आता है तो समझ लो कि रूट रैशनल और रियल होने चाहिए, है कि नहीं। और बात यह है कि रैशनल रूट के लिए क्या कंडीशन होता है कि नहीं, रियल के लिए पता है ना। किसी भैया ने किसी टीचर ने बताया होगा कि रियल के लिए बेटा डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, लेकिन रेशनल रूट के लिए किताब में नहीं लिखा है, लेकिन तुम्हारे राजेश भैया जरूर बताएंगे। तो रेशनल के लिए होना चाहिए हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है वो एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तभी तो जब हम लोग अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट लेंगे, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर होगा तो वो एक नंबर देगा और हमें आंसर रेशनल रूट मिलेगा। नेक्स्ट हमारा जो है स्टेप्स, क्या क्या स्टेप्स हम लोग लेने वाले हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो इसमें देखो बच्चों 7 स्टेप्स हैं, ज्यादा नहीं, कितने 7, बहुत ही इजी हो जाएगा। सबसे पहले इक्वेशन आपको चेक करना है, वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है, x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में, ठीक है। आप उसको वैसे अरेंज कर लीजिए, कोएफिशिएंट को कंपेयर करिए, a b और c का मान निकालना आना चाहिए आपको, a b और c का मान देखिए, ठीक है। उसके बाद आपको a मल्टीप्लाई बाई c कर लेना है, एक नंबर आएगा, उस नंबर का फैक्टर निकाल जिसका सम जो हो वो b हो, है कि नहीं। तो प्रोडक्ट होना चाहिए a इंटू c और सम होना चाहिए b के बराबर, और फिर
उसको रीअरेंज करेंगे और आगे हम लोग प्रोसेस में देखेंगे, सीख जाएंगे है कि नहीं। अगर यहीं पे सारा चीज एक ही बार में सीख गए तो आगे क्या करें, तो चलो शुरू करते हैं। तो उससे पहले बेसिक चीज है ना, सबको पता है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, माइनस इंटू प्लस, माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस। अभी ध्यान दो, ये तो सबको पता है, लेकिन जब सेम साइन वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर पॉजिटिव आ रहा है। भले नेगेटिव इंटू नेगेटिव कर रहे हैं, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव कर रहे हैं, आंसर क्या आ रहा है, पॉजिटिव। जब अपोजिट साइन वाले को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी नेगेटिव इंटू पॉजिटिव या पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, तो आंसर क्या आ रहा है, नेगेटिव। तो जब कभी भी a इंटू सी का साइन नेगेटिव होगा तो जो दो फैक्टर लेंगे हम वो अपोजिट साइन वाले लेंगे, है ना। और जब कभी a इंटू सी का वैल्यू पॉजिटिव होगा तो जो दोनों नंबर लेंगे दोनों का साइन सेम होगा, या तो दोनों नेगेटिव नंबर होंगे या दोनों पॉजिटिव नंबर होंगे। वाह भैया वाह, समझ में तो आ गया। तो अभी जो हमारा सवाल है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 = 0, तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे a का मान है 2, b का मान है -5 और c का मान है 3, ठीक है। तो अभी a इंटू सी 2 3 से 6, 2 3 से 6 है ना। 6 के फैक्टर्स क्या क्या, 1 2 3 6, तो 1 और 6 एक बार में पेयर बन रहा है, 2 और 3 बार में पेयर बन रहा है, और तो कोई फैक्टर हो नहीं रहा इसका, है कि नहीं। तो या तो इसको दो बार में तोड़ सकते हैं, तो 1 और 6 में तोड़ सकते हैं, या 2 और 3 में तोड़ सकते हैं। अभी देखो 6 जो है मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव आया है ना, तो दोनों नंबर या तो नेगेटिव लेंगे या तो पॉजिटिव लेंगे। आंसर -5 आना चाहिए, है ना, नेगेटिव, तो दोनों नंबर नेगेटिव लेना होगा, सेम साइन का लेना है और नेगेटिव आंसर चाहिए, तो दोनों नंबर क्या लेना होगा, नेगेटिव। तो नेगेटिव दोनों नंबर लेंगे, -1 और -6 जोड़ेंगे तो -7 आ जाएगा, -2 -3 जोड़ेंगे तो -5 आ रहा है। सही है, सही है, सही। तो -5 को तोड़ेंगे कैसे, -2 और -3 में। अब इसको तोड़ के लिख देंगे, ठीक है। तो 2x स्क्वायर -2x -3x प्लस 3 = 0। अब यहाँ से कॉमन निकालो भैया, 2x x -1 -3 कॉमन निकालो, x -1 x -1 को एक साथ लो, 2x -3 चिपका दो। अभी दो फैक्टर में ये टूट गया तुम्हारा, है कि नहीं। अभी दो फैक्टर में टूटने के बाद इसको क्या करना है, इक्वेट करना है ईच फैक्टर को इक्वल टू 0 में। x -1 = 0, तो x का वैल्यू आ गया 1, और 2x -3 = 0, तो x का वैल्यू आ गया 3/2। सो यहाँ पे आप समझ गए सारा चीज, है ना। मैं अभी स्टेप्स इसमें डिफाइन कर देता हूँ, कौन कौन सा स्टेप्स 1 to 7 तक में आपको कहाँ होगा, तो ये देख लो फटाक से। इधर ध्यान, इधर चेहरे पे मेरा नहीं लिखा रहा, इधर बोर्ड पे ध्यान देने का। तो चलिए हम लोग अब टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखते हैं। यहाँ पे हम लोग 5 टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखने वाले हैं। इन्हीं टाइप में से कोई एक टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला टाइप बेसिक। तो बेसिक टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे दिखेंगे, सारे कोएफिशिएंट आपको पॉजिटिव दिखेंगे, ए बी सी तीनों पॉजिटिव, और ए का मान जो होगा ऐसे क्वेश्चन में 1 के बराबर होगा, ठीक है, और ए बी सी ऑल पॉजिटिव होंगे, ठीक। ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं, जो हमारा मेथड है, जो हमने 7 स्टेप्स बताया वो सब में तो कॉमन ही रहेगा, है ना। तो यहाँ पे आसानी क्या हो जाएगी कि A 1 है तो सीधा सीधा C को देखना है, मतलब A इंटू सी जो है हमारा 1 इंटू 6 हमेशा C के बराबर ही आएगा। अभी 6 को तोड़ना है तो फिर से सेम टाइप का क्वेश्चन हो गया, 1 और 6 और 2,3। अभी अपने को दो फैक्टर चाहिए जिनका जो सम है वो 5 के बराबर होना चाहिए। अभी ये पॉजिटिव है कि नहीं, दिस इज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव है तो भाई जो दोनों नंबर हमको लेना है वो सेम साइन का लेना है। तो 1,6 तो ले नहीं सकते, सेम साइन का लेंगे तो ये 7 हो जाएगा सम, ठीक है, तो ये ले नहीं सकते, तो क्या लेंगे 2,3। तो 2,3 इज आवर करेक्ट चॉइस। तो अभी जो हमारा इक्वेशन टूट जाएगा वो क्या हो जाएगा, x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 = 0। अब तो ये आसान हो गया, यहाँ से x कॉमन लेंगे, क्या आ जाएगा x + 3 और प्लस 2 कॉमन लेंगे, बचेगा x + 3 = 0। ठीक, आप मुझे आशा करता हूँ आप मुझे फॉलो कर रहे होंगे, है ना। अगर आपको समझने में कोई सा भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उस पर डिटेल वीडियो शेयर करूँगा। अभी यहाँ पे दो हमारा इक्वेशन में टूट गया, लीनियर इक्वेशन में। अभी इन दोनों इक्वेशन को हम लोग 0 के बराबर पुट करेंगे, ठीक है। पहले x + 3 और फिर x + 2 को। तो x + 3 को जब 0 के बराबर पुट करेंगे तो हमारा x का वैल्यू आ जाएगा -3, और जब x + 2 को 0 के बराबर पुट करेंगे तो हमारा x का वैल्यू आ जाएगा -2। सो दिस इज आवर आंसर, ठीक है। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। इसी पे बेस्ड हमारा ये क्वेश्चन आप ट्राई करें, ठीक है। नहीं बनने पे आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस है जिसमें कांस्टेंट टर्म जो है वो नेगेटिव है, यानी c जो आपको दिखेगा वो लेस देन 0 दिखेगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या है, c लेस देन या c जो है वो नेगेटिव के रूप में दिखेगा। तो ऐसे में ध्यान में ये देना है कि जब मल्टीप्लाई, यहाँ पे a का वैल्यू 1 है, a इंटू सी, जाहिर सी बात है a इंटू सी जो है यहाँ पे नेगेटिव आने वाला है। तो नेगेटिव कब आएगा, जब बताया था जब दोनों नंबर क्या हों, अपोजिट साइन के हों, है ना, अपोजिट साइन के नंबर हों, ठीक। तो उस केस में आपको ध्यान देना है कि अपोजिट साइन के नंबर हों। अगर अब यहाँ पे b पॉजिटिव है, ठीक है, अगर b पॉजिटिव है, ठीक है, तो बड़ा नंबर जो होगा, बिग नंबर, वो पॉजिटिव होगा, और अगर b नेगेटिव है तो बिग नंबर जो होगा वो क्या हो जाएगा,
नेगेटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एडिशन नेगेटिव लाना है तो बड़े नंबर को नेगेटिव लाना पड़ेगा, है ना। जैसे -5 + 2, बड़ा नंबर नेगेटिव, जो बड़ा नंबर का साइन रहता है वही साइन आंसर का आता है ना, इसीलिए। तो बी का साइन अगर नेगेटिव हुआ तो हम लोग को बड़े नंबर को नेगेटिव लेना है। तो ये सवाल दिया है अपने को x² + 3x - 10 = 0। यहाँ पे a × c कितना हो गया? -10। अभी 10 का जो फैक्टर है वो क्या क्या है? 1, 10। वेरी गुड। दूसरा है 2, 5। ठीक है। अभी देखिए 3 लाना है अपने को, +3 लाना है, बड़ा नंबर प्लस में, है ना। और ये माइनस में, तो एक प्लस और एक माइनस साइन का नंबर होगा। तो अब देखो 1 और 10 लेंगे तो यहाँ से आंसर या तो अपने को 9 ही आने वाला है, या तो +9 ला सकते हैं या तो -9 घटा करके, है ना। बड़ा जो लेंगे उस पर डिपेंड करेगा। और 2 और 5 लेंगे तो हम लोग ला सकते हैं +3 या तो -3, घटाएंगे ही ना, अपोजिट साइन लेंगे घटेगा ही नंबर, है ना। तो अपने को +3 चाहिए, तो +3 चाहिए तो 5 को बड़ा लेना पड़ेगा, यानी नंबर आएगा +5, -2, है कि नहीं। ईजी आपको लग रहा होगा, है ना। ईजी लग रहा है तो आप लाइक करके मुझे बता सकते हैं, और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो अनलाइक करके भी मुझे बता सकते हैं। और आगे इसी तरह का वीडियो मैं लाने वाला हूँ, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको अब मैं ब्रेक कर दूंगा, +3 को किसमें? +5x - 2x - 10 = 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे, बचेगा x + 5, यहाँ से -2 कॉमन लेंगे, बचेगा x + 5। ठीक है। अभी यहाँ से x + 5 को कॉमन बाहर निकाल लेंगे तो आ जाएगा x + 5 x - 2 = 0। अभी फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, इक्वेट करेंगे 0 के बराबर इंडिविजुअली। तो x + 5 को जब 0 के बराबर पुट करेंगे तो x का वैल्यू आएगा -5, और जब x - 2 को 0 के बराबर पुट करेंगे तो x का वैल्यू आएगा 2। सो दिस इज आवर आंसर। तो आशा करते हैं आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। ये सवाल है जब c नेगेटिव दिया हो, है ना। और बाकी कॉन्सेप्ट तो आपको बता दिया। अभी तक अगर आप फॉलो कर रहे हैं, वीडियो में हैं, तो अब आपसे फैक्टराइजेशन का सारा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, ये टाइप 2 था। ठीक, अभी हम लोग टाइप 3 देखेंगे। उससे पहले कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए अटैच कर रहा हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन आप सॉल्व करने का कोशिश करें। अगर आपसे नहीं बनता है तो आप कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन सीबीएसई 2020 में आया हुआ है, तो आप लोग इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ a × c कितना है? 2 के बराबर है। तो 2 को फैक्टर्स में हम लोग तोड़ेंगे, 1 और 2 आएगा। 2 चूंकि पॉजिटिव है तो अपने को दोनों नंबर सेम साइन का लेना है, अल्टीमेटली -3 लाना है। तो 1 और 2 को सेम साइन का, मतलब -1 और -2 ले लेंगे। ठीक है। अभी अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फिर से जो हमारा फैक्टर आया है उसके अनुसार रीअरेंज करेंगे। तो x² - 2x - x + 2 = 0। तो यहाँ पे x को कॉमन लेंगे, x - 2, -1 कॉमन लेंगे, x - 2। अभी x - 2 को कॉमन ले लेंगे, x - 2 × x - 1 = 0। अब ये दो लीनियर फैक्टर आ गया, दोनों को इंडिविजुअली इक्वेट करेंगे हम लोग 0 के बराबर। तो जब x - 2 को हम लोग बराबर पुट करेंगे 0 के, ठीक है, तो x - 2 = 0, x = आ गया 2। और जब हम लोग x - 1 को 0 के बराबर पुट करेंगे तो x - 1 = 0, x = 1। सो दिस इज आवर आंसर। तो इजीली इस तरह के सवाल हम लोग सॉल्व कर सकते हैं जो सीबीएसई में बोर्ड एग्जाम में आपका आ रहा है। चलिए नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं जिनमें कोफिशिएंट ग्रेटर देन 1 होता है, यानी a का वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 होगा। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का आप आसानी से, जो हमारा 7 स्टेप्स है उसका यूज करके आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, देखो यहाँ पे या तो आप a से डिवाइड दे दो पूरे इक्वेशन को, या तो आप a × c करो और b को स्प्लिट कर दो उसी तरह से जैसे हमने 7 स्टेप्स देखे हैं। तो यहाँ पे ये इक्वेशन अपने को दे रखा है 2x² - 5x + 3 = 0। यहाँ पे a का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू -5 और c का वैल्यू 3 है। a × c 2 × 3 यानी 6 आ गया। अब इसका फैक्टर लेंगे तो 6 का 1, 6 और 2, 3, है ना। अभी -5 चाहिए, 6 पॉजिटिव है यानी सेम साइन के नंबर मिलने वाले हैं। तो 2 और 3 ले लेंगे, अपने को मिल जाएगा -2 और -3, है कि नहीं। तो ये दो अपने को फैक्टर मिल गए जो इस क्वेश्चन में यूज होंगे। अभी क्वेश्चन को अपना उसी तरीके से लिख लेंगे, 2x² - 2x - 3x + 3 = 0। अभी 2x कॉमन लेंगे, x - 1, यहाँ से -3 कॉमन लेंगे, x - 1। अभी ओवरऑल x - 1 को कॉमन ले लेंगे तो अपने के पास बच जाएगा 2x - 3 × x - 1 = 0। अभी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो लीनियर टर्म्स में आ गया है, दोनों को इक्वेट करेंगे 0 के बराबर, अपने को दो आंसर मिल जाएगा हर एक बार की तरह। आशा कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पे 18 आया है, 18 का फैक्टर 1 और 18 और 2 और 9।
अभी 7 चाहिए, बताओ नेगेटिव है, दोनों अपोजिट नंबर होगा, है ना, तो -9 और 2 फैक्टर आ जाएगा। सही, बिल्कुल सही। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे इसको। अगले टाइप ऑफ क्वेश्चन है इरेशनल कोफिशिएंट जिसमें हो। इरेशनल कोफिशिएंट मतलब ABC, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स में इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। जैसे देखिए ये 2016 में भी आया इससे क्वेश्चन और 12 में भी। तो 3√2x² -5x -√2 है ना। वैसे ही A इंटू सी करेंगे, 3√2 इंटू -√2। यहाँ पे आ गया ये -6, नेगेटिव नंबर है, अपोजिट आएगा, है ना, अपोजिट आने वाला है और -5 चाहिए, है ना। तो 2 और 3 लेंगे तो सेम लेना पड़ेगा साइन 5 लाने के लिए। तो जाहिर सी बात है क्या लेना होगा, 1 और 6, ताकि अपोजिट साइन घटा करके 5 आ जाएगा। तो चूंकि -5 है तो -6, बिगेस्ट नंबर विल बी नेगेटिव, सो -6 एंड 1। तो आसानी से इस तरीके से हम लोग ऐसे सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसको लिख लेंगे, 3√2x² -6x + x -√2 = 0। 3√2 को कॉमन ले लेंगे यहाँ से, 3√2x को बाहर निकालते ही हमारे पास बचेगा x, -6 को डिवाइड करेंगे 3√2 से तो बचेगा √2, और इधर से कॉमन ले लेंगे 1 को, तो यहाँ बचेगा x -√2। अभी x -√2 दोनों जगह है, कॉमन ले लिया, और फिर बच गया 3√2x + 1 = 0। क्योंकि भाई समझ में आ रहा है ना। अभी देखो 2 लीनियर फैक्टर हो गया है, अभी दोनों लीनियर फैक्टर को इक्वेट करेंगे 0 के बराबर, ठीक है। हर एक बार तो वही सॉल्व कर रहे हो यार, वही स्टेप फॉलो कर रहे हो, अभी भी नहीं समझे क्या, समझ गया ना, वेरी गुड। चलो इस तरीके से इसको सॉल्व करोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा x = √2 एंड x = -1/3√2, ठीक है। तो कितना इजी वे में ये क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, और ये बोर्ड एग्जाम में आ रहा है, 2016 में भी आया है, 2012 में भी आया है, ठीक है। तो आने वाले टाइम में आपको ये सवाल फिर से बोर्ड एग्जाम में दिख सकता है, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं अभी यहाँ पे 1-2 क्वेश्चंस आपके लिए दे रहा हूँ जिनको आप बनाने का ट्राई करेंगे। देखिए ये CBSE 2024 में ये भी सवाल आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आसानी से A इंटू सी निकाल लेना, ठीक है। 10 आ जाएगा, 10 का फैक्टर देखो 7 चाहिए, है ना। 10 का फैक्टर क्या क्या है, 1, 10, 2, 5, 2, 5 से 7 रिलेट तो हो जा रहा है भाई, है ना। तो 2 और 5, 2 और 5 में तोड़ देना, आसानी से आंसर आ जाएगा, है कि नहीं। तो इसको बना लेना। ये भी सवाल तुम आसानी से बना सकते हो। यहाँ पे देखो √3 + 7 √3 है, ये 21 आएगा। इसको 121 3 7 है ना, 10 3 और 7, आसानी से 10 को 3 और 7 के टर्म्स में तोड़ सकते हो, आसानी से आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखो, आगे जो लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो फ्रैक्शनल कोफिशिएंट। अगर कोफिशिएंट जो आपको दिया हुआ है वो फ्रैक्शनल दिया हुआ है ना, जैसे 1/2, 1/8, 1/3, ऐसा कोफिशिएंट ABC का मान ऐसा दिया है, तो जैसे कि यहाँ पे C का मान 1/8 दिया हुआ है, ऐसे क्वेश्चन में करना क्या है, पूरे इक्वेशन को जो डिनोमिनेटर में नंबर है ना उससे मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। अगर 2-3 नंबर दिया हुआ है डिनोमिनेटर में, तो जो मैक्सिमम नंबर है या LCM बोलो, दोनों नंबर के LCM से मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे एक ही 8 से मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन हमारा नया आ गया 16x² - 8x + 1 = 0। यहाँ पे A 16 है, B -8 और C 1 है। A इंटू सी कितना आ गया, 16 इंटू 1 16। अभी इसका फैक्टर 1 और 16 और 4,4, -8 चाहिए, सेम साइन वाले चाहिए, तो -4 और -4 में इसको 2 फैक्टर ले लेंगे, ठीक है। अभी इस इक्वेशन को फर्दर तुम आसानी से सॉल्व कर सकते हो, है कि नहीं। मुझे तो लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन चलो इस बार लिख देता हूँ, 16x² - 4x - 4x + 1 = 0, है ना। अभी फर्दर 4x कॉमन लिया, 4x - 1, और यहाँ से -1 कॉमन लिया, 4x - 1। अभी 4x - 1 कॉमन ले लो तो इधर भी बचेगा 4x - 1। दोनों लीनियर इक्वेशन को इक्वेट करेंगे 0 के बराबर, x का वैल्यू आ जाएगा 1/4, ठीक है। वेरी गुड, ब्यूटीफुली एक्सप्लेन एंड ब्यूटीफुली अंडरस्टूड, है ना। तो x का वैल्यू 1/4 इज एन आंसर। देखो अभी मैं एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड अटैच कर रहा हूँ, आप लोग इसको ट्राई करो, है ना। नहीं बनने से आप जो भी सवाल नहीं बने आप कमेंट्स में पूछो। देखो बोर्ड्स में इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है ना उसमें छोटे छोटे मिस्टेक्स हो सकते हैं, तो आप कोशिश करो कि आपके पास टाइम बच रहा है तो आप रूट्स को सब्स्टिट्यूट करके वेरीफाई कर लो कि सही आंसर आया है कि नहीं,
साइन पे खास ध्यान रखना है ना। तो चलो, अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो